अरमानों में पंख लगाकर भरना है परवास, नए संकल्प का नए जोश से करते हैं आगाज। मंजिल मिल ही जाएगी है पूरा हमें यकीन, बोल रहा है हमसे हमारा उड़ने का अंदाज। लखनऊ में आज ये जो संकल्प हो रहा है, मैं एक बात की आपको दावा करता हूं कि इस संकल्प में बताई गई बातों में अगर आपने बिलीव किया और जितने लोग आज यहाँ शामिल हैं उसको रिस्पॉन्ड किया, उसको समझा, तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी का एक ये मील का पत्थर हो सकता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को ये बात पता है कि माई लाइफ स्टाइल में पहले से ही बहुत सारे लोग करोड़पति हैं। पता है ना? अभी एक आईटीसी मीट हुई थी हमारी, जिसमें तकरीबन 250 से ज्यादा आईटीसी वहां पर गए थे। मतलब उनकी मिनिमम आमदनी कितनी है? 1 करोड़। तो ऐसे 250 लोग चेन्नई में गए थे जो ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो कंपनी 250 लोगों को करोड़पति बना सकती है, तो क्या वो आपको करोड़पति नहीं बना सकती? मतलब कंपनी में करोड़पति बनाने का दम तो है, यस और नो? तो कंपनी में दम है या नहीं है? इस कंपनी के अंदर 250 करोड़पति है। सैकड़ों की संख्या में करीबन 500 के लगभग ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीलिंग ब्रेक किया है, यानी कि 2,10,000 हफ्ता कमाते हैं। यानी इस कंपनी में 2,10,000 हफ्ता देने का दम भी है, यस और नो? तो इस कंपनी में करोड़पति बनाने का दम है, इस कंपनी में सीलिंग बनाने का कम है। और एक बात और बताऊं आपको, ये वो कंपनी नहीं है जो सिर्फ कहती है। पिछले 9 साल से ऐसा कोई बुधवार नहीं गया है जब आपका बना हुआ अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हुआ हो, यस और नो? हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर नाम के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, कहती सब हैं करोड़पति बनाते हैं, लेकिन अगर कर के सबूत के साथ, प्रमाण के साथ कोई दिखाता है तो वो कंपनी है जिसके आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, और उसका नाम है माई लाइफ स्टाइल। तो कंपनी में दम है सीलिंग देने का, यस और नो? कंपनी में दम है करोड़पति बनाने का, लेकिन ज्यादातर लोग इस बिजनेस में करोड़पति बन नहीं पाते। इतने लोग हैं, उसमें से 250 लोग करोड़पति बने, 500 लोग सीलिंग अचीवर बने। सब लोग क्यों नहीं बनते, जानना चाहते हो? और भाड़ में गए सब लोग। आप अपने बारे में पूछो कि मैं क्यों नहीं बनता, क्या मैं ये जानना चाहता हूं? तैयार हो जानने के लिए? हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, क्योंकि मैं अच्छा बोलना जानता ही नहीं हूं। मेरे को हमेशा बुरा बोलना ही आता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने उसे पूरी ईमानदारी से सुना और समझा तो आपके जीवन के लिए अच्छा ये जरूर होगा। आप लोग जानना चाहते हैं करोड़पति लोग क्यों नहीं बनते? अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, आप लोग इतनी देर से बैठे हो, आपको हर आदमी आके यही बोल रहा है ताली में मजा नहीं आया और ताली बजाओ। कुछ लोग सोचते हैं बिजनेस करने आए हैं कि, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल ताली मत बजाओ, आप ध्यान से सुनो, ठीक है? क्योंकि अब हम और आप पता नहीं कब मिलेंगे, तो आप ध्यान से सुनो, समझो, और अगर आपको सही लगे तो अपनी जिंदगी में उतारो। तो मैं पहला सवाल क्या बोला कि कंपनी में दम है करोड़पति बनाने का, कंपनी में दम है सीलिंग अचीवर बनाने का, लेकिन ज्यादातर लोग सीलिंग अचीवर नहीं बनते, ज्यादातर लोग करोड़पति नहीं बनते। क्या उसके पीछे की रियल वजह जानना चाहते हो? उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होता कि हम करोड़पति बन सकते हैं। यानी अब बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपनी में दम है करोड़पति बनाने का, कंपनी में दम है सीलिंग अचीवर बनाने का, क्या हमारे अंदर दम है करोड़पति बनने का? क्योंकि जब तक आपके अंदर दम नहीं होगा तब तक तो आपको कोई भी करोड़पति नहीं बना सकता, यस और नो? तो डियर फ्रेंड्स, हमारे अंदर दम कैसे पैदा होगा, आज यही वजह आज मैं आपको समझाने के लिए मुझे आलोक सर ने जिम्मेदारी दी है कि हमारे अंदर दम कैसे पैदा होगा। अगर आप ये बात समझना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने बगल वाले को देखकर बोलिए, दम हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। दम हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है?
बगल वाले ने ये तो नहीं कहा तू अपना देख, मेरी टेंशन मत ले, ऐसा तो नहीं कहा ना? क्या बोल रहे हैं हम कि दम हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, अभी कुछ लोग बोल भी रहे थे कि हमको ज्यादातर लोग जो है मार्केट के वो क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? बेवकूफ समझते हैं, पागल समझते हैं, ये समझते हैं, वो समझते हैं। पहले तो आप ये जान लो कि इस दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी क्रांतियां आई हैं, जितने भी बड़े से बड़े बदलाव हुए हैं, उन बदलाव करने वालों को दुनिया ने बाद में सलाम किया है। जिस वक्त वो बदलाव हो रहा था उस वक्त उन्हें सलाम कभी किसी ने नहीं किया है। आप अमेज़न को जानते हैं? अमेज़न को जानते हैं? आप उससे शॉपिंग करते हैं, लेकिन आपको पता है जिस दिन अमेज़न कंपनी स्टार्ट हुई थी, एक आदमी ने वाइस प्रेसिडेंट से अपनी नौकरी छोड़ी थी और एक किताब बेचने के लिए एक ऐप बनाई थी। उस दिन उसके परिवार वालों ने, दोस्तों ने कहा था ये साला बेवकूफ। समझ में आ रहा है? आज वही साला इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गया। उसका नाम क्या है? जेफ बेजोस। क्या जेफ बेजोस के इस काम को लोगों ने पहले समझा कि बाद में समझा? बाद में समझा। एक लाइन इंग्लिश में बोल रहा हूं, फिर मैं हिंदी में समझाता हूं। ट्रेडिशनल जॉब्स आर ओवररेटेड एंड इनोवेटिव जॉब्स आर अंडररेटेड। राइट? ट्रेडिशनल जॉब्स यानी जो सब करने लगते हैं उसकी लोग बड़ी ताकत मानते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो कुछ लोग करते हैं उस पे लोग डाउट करते हैं, शक करते हैं। यस और नो? तो आपके मोहल्ले में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी। राइट? वो है ओवररेटेड, उसकी अति प्रशंसा होती है। लेकिन नौकरी करने का असली टाइम था आज से 40 साल पहले, जब इस देश के ज्यादातर लोग नौकरी नहीं करते थे। अंग्रेजों ने हमें नौकरी मानसिकता डेवलप किया। जो ये एजुकेशन सिस्टम जिसमें आप आज पढ़ाई कर रहे हो, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और अंग्रेजों ने पता है क्यों बनाया? औद्योगिकरण जब भारत में आया, उनको नौकर चाहिए थे और भारत के लोगों की मानसिकता मालिक बनने की थी। तो अंग्रेजों ने पूरा सिस्टम को चेक किया और कहा ये साले हमारी नौकरी नहीं करेंगे, ये हमें अमीर नहीं बनाएंगे, इसके लिए पहले इनके दिमाग पर कब्जा करो, इनको बचपन से ये बताओ कि तुम नौकरी करने के काबिल हो। और जब उन्होंने वो सिस्टम बदला, वो सिस्टम बदल के बचपन से ही पढ़ाया जाने लगा कि तुम केवल वो पढ़ो जिसमें तुम नौकरी कर सकते हो। आज देखो हम गुलामी की मानसिकता से घिर गए और हम गर्व से कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं आती। राइट और रॉन्ग? अब बात समझना, दुनिया ये एक ऐसी डेटा आपको बता रहा हूं जिसे नोट कर लेना, आपको लाइफ में हमेशा काम आएगा। दुनिया के केवल 2.5% लोग, केवल 2.5% लोग इनोवेटिव काम करते हैं। यानी 2.5% लोग वो होते हैं जो भीड़ के साथ नहीं, भीड़ को चीर करके आगे निकलते हैं। वो 2.5% लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 2.5%। तो अगर आपके मोहल्ले वाले को समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो 2.5% में नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। और आपको समझ में आया है, मतलब आप 2.5% में हो। ये भी एक बहुत सिंपल सी बात है। बगल वाले को देख के बोलो बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सिंपल सी बात। आपको पता है, आपने जब इस बिजनेस को चुना तो आपको भी किसी ने बेवकूफ कहा, किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन एक बात समझना, 2.5% लोगों को सिर्फ इनोवेशन समझ में आता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर अभी उन 2.5% लोगों तक लिमिटेड है। अभी केवल उन 2.5% लोगों तक गई है। उसके बाद एक लेवल आता है 13%, जिसे कहते हैं अर्ली एडॉप्टर्स, जो उस इनोवेशन को, उस प्रयोग को जल्दी अपना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे जब व्हाट्सएप शुरू में आया तो क्या हमने जल्दी अपनाया? नहीं। आज हमारे हर मोबाइल में व्हाट्सएप है, लेकिन आज से कुछ साल पहले ये मोबाइल में, हर मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं था। तो हम थे अर्ली एडॉप्टर, हमने जल्दी व्हाट्सएप को समझ लिया। ये सारे 13% लोग होते हैं। और उसके बाद होते हैं लेट एडॉप्टर्स, यानी वो बाद में एडॉप्ट करते हैं। और कुछ तो वो होते हैं जो कभी एडॉप्ट नहीं करते। बात समझ में आ रही है? जैसे आज भी आपको कुछ ऐसे आइटम मिलेंगे आपके मोहल्ले में जो नया बोलते हैं कि व्हाट्सएप करके ऐप आया है, फोटो भेज सकते हैं। तो आप उसकी तरफ देख के बोलते हो ना, कौन से ग्रह से आया है तू? और इन नमूनों को पता है, जब ये नया व्हाट्सएप अपलोड करते हैं अपने मोबाइल में, तो जितने बार पुराने मैसेज 10 साल पहले के हैं, ये सबको आपको फॉरवर्ड करके बोलते हैं फॉरवर्ड करो, नया आया है मार्केट में। ऐसा लगता है इनको नई लखानी चप्पल खरीद के मारे, है ना? मन पड़ता है कि नहीं? क्योंकि उनके हिसाब से वो नया मैसेज है, हमारे हिसाब से वो 10 साल
पुराना मैसेज है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अभी उन 2.5% लोगों में है। आप पागल नहीं हो, आप बेवकूफ नहीं हो, आप उन 2.5% में हो जिसको बाद में दुनिया सलाम ठोकेगी। आज नहीं समझेगी, लेकिन बाद में वो ठोकेगी। मैं आपको दावे से बता रहा हूं, जब मैंने ये बिजनेस को चालू किया, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ताऊ, मेरे ससुर, मेरी सास, सब ने कहा। आज आपको पता है, वही सारे लोग, एक समय पे मैं उनके घर जाता था, लोग चाय को नहीं पूछते थे, आज सोचते हैं कि दुर्गेश त्रिपाठी के साथ एक चाय और एक सेल्फी मिल जाए। तरसते हैं उस चीज के लिए, तरसते हैं। तो पता है आपको, ये 2.5% लोगों के अंदर ये पागलपन लाना पड़ेगा। नहीं आएगा एक साथ पूरे लोगों को समझ में। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पहले आपको समझ में आना जरूरी। आपको विश्वास है माई लाइफ स्टाइल पे? माई लाइफ स्टाइल के बारे में मैं 2 बातें कहता हूं दोस्तों। माई लाइफ स्टाइल एक बिजनेस नहीं है, एक रिवॉल्यूशन है, एक क्रांति है जो इस देश में चल रही है। और आज मैं से कुछ 4 साल पहले निखिल सर से मिला था, और आज मुझे सौभाग्य है ये कि मैं यहां पर आकर के उनको सुना। निखिल सर ने जो इन 4 सालों में अपने आप को परिवर्तित किया है। निखिल सर, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं एक बात दावे से कह सकता हूं। आपने लास्ट में पूछा था क्या माई लाइफ स्टाइल के नेक्स्ट जनरेशन पर आपको भरोसा है, तो मैं आज पूरे माई लाइफ स्टाइल परिवार की तरफ से कहता हूं, 24 साल की उम्र में जितनी गंभीरता और जितनी मैच्योरिटी, जितनी समझदारी हमने आपके चेहरे पर देखी, आपके व्यवहार में देखी है, हाँ हमें भरोसा है कि माई लाइफ स्टाइल एक ऐसा बिजनेस है जनरेशन टू जनरेशन तक लेकर जाएगा। माई लाइफ स्टाइल की तुलना कभी भी छोटी मोटी कंपनियों से मत करना। कोई भी प्रोडक्ट दिखाएगा, कोई भी प्लान दिखाएगा, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे माई लाइफ स्टाइल में भी ट्यूब लेग में चेक आता है, हमारे में भी चेक आता है, हम भी जाए माई लाइफ स्टाइल ही हैं। नहीं हो तुम माई लाइफ स्टाइल। मुझसे एक आदमी ने बोला सर हमारा प्लान वही है, आपके यहाँ 95 है, हमारे यहाँ 95 है। हम भी वही बेचते हैं सर, हमारा भी वेलनेस है। सब आपको पता है भारत के अंदर करीबन 50 से अधिक कंपनियां ऐसी हैं जो माई लाइफ स्टाइल की फोटो कॉपी है। उन्होंने माई लाइफ स्टाइल को फोटो कॉपी करके अपनी कंपनी बनाई है। पता है, वो भी अपने यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का नाम बदल कर आलोक पांडे सब रख देते हैं। आलोक पांडे रखने से हमारी कंपनी चल जाएगी, तो बदल देते हैं। ऐसे फर्जीवाड़ों को जब वो मुझे मिलते हैं, मुझे एक तो मिलते नहीं, मेरी मूछे बड़ी खतरनाक है, तो वो लोग डर के दूर से भाग जाते हैं। एक बार एक आदमी मिला, बोला हमारे यहाँ पे सेम है सर, आपकी माई लाइफ स्टाइल जैसा ही है। हम बोले सेम होने से कुछ नहीं होता। बोला एकदम सेम है, हमारे यहाँ भी 1 2 3 4 ले गए, आपके यहाँ भी 4 ले गए, हमारे यहाँ भी 95 है, आपके यहाँ भी 95 है। फलाना ढिमका खूब समझाया। मैंने उसको बोला भाई एक बात बता, तूने कुत्ता देखा है? बोला हाँ देखा है। आप लोगों से पूछता हूँ, आपने देखा है? उसके कितने पैर होते हैं? पूंछ कितनी होती है? मुंह कितना होता है? शेर देखा है? मेरे यहाँ ब्रेसलेट में भी है। शेर देखा है? कितने पैर होते हैं उसको? पूंछ कितनी, मुंह कितना? प्लान सेम है तो कुत्ता शेर बन जाएगा। फोटो कॉपी करके तुम माई लाइफ स्टाइल बने चले हो। माई लाइफ स्टाइल एक क्रांति है, एक रिवॉल्यूशन है। और आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह जीन्स में कहते हैं ना ये लिवाइस है, इसकी कोई तुलना नहीं है, वैसा देश में अनजान लोगों ने बोलना चालू कर दिया ये माई लाइफ स्टाइल है, इसकी कोई तुलना नहीं। बात समझ में आ रही? लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद में भी आपकी जीत कब होगी? जब माई लाइफ स्टाइल में दम है, लेकिन आपको अपने अंदर दम पैदा करना पड़ेगा। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, कहते सर मेरे चाचा जी नहीं मानते, बोलते अच्छा आपको पता है चाचा जी क्या बोलते हैं? चाचा जी बोलते हैं तेरा चेक आया? यस और नो। मेरे बगल में एक पड़ोसी रहते थे, वो मुझसे पूछते थे सुना है तुम कार लेने वाले हो? ऐसी बेइज्जती करते हैं ना लोग। सुना है तुम विदेश जाने वाले हो? आपको पता है जब खाली जेब में कोई ऐसा बोलता है लगता है खा जाए इसको, गुस्सा लगती है ना? आज नहीं लगती, लेकिन उसमें कॉल लग बोलते सुना है तुम विदेश जा रहे हो, सुना तुम कार ले रहे हो। मतलब लोग हमारा परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। यस और नो? लोग हमें जीतता हुआ देखना चाहते हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं सर दुनिया बड़ी जालिम है, उगते सूरज को सलाम करती है। मैं आपसे कहता हूं दुनिया जालिम नहीं है, उगते सूरज को सलाम करती है। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती थी, है और आगे भी करेगी। जालिम तो हम हैं,
अगर हम उनके इस उम्मीद पर रोएं, उनके इन तानों पर रोएं, बल्कि उससे आसान एक तरीका बता रहा हूं, जब लोग आपसे कहें कि दुनिया आपको उगते सूरज को सलाम करती है, आज से रोना बंद कर देना, आज से उगना चालू कर देना। आज से आप कुछ ऐसा करना शुरू कर देना जिससे लोग ये देखें ये साला उग रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये कुछ काम कर रहा है। और जब आपको वो आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो आपकी प्रगति में भागीदार बन जाएंगे। अभी जो सोनू जी हमारे ग्रेट एंकर हैं, वो यहाँ पर थे और बैकग्राउंड में मैं खड़ा हुआ था तो मुझसे बोले, सर कॉन्टेस्ट जिंदगी बदल देता है। मैं 8 महीने तक डिस्ट्रीब्यूटर था। अभी रिसेंट 1 मिनट पहले मुझे वो बता रहे थे, जब मैं पीछे बैकग्राउंड में था, बोले कि सर 8 महीने तक मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, मतलब टीसी नहीं बन पाया था, और एक कॉन्टेस्ट आया थाईलैंड का, उसमें मैं केवल उस कॉन्टेस्ट पीरियड में एसटीसी बन गया भाई, एसटीसी बन गया। और जब मैं फॉरेन से लौट कर आया तो वही सारे लोग जो मुझे कल ना 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 कहते थे, आज वही हाँ 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 कहने लगे, क्योंकि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। आपको पता है हमारे डायमंड लीडर पर बैठे हैं अश्विनी शर्मा सर, हमारे इतने सारे आईटीसी लीडर बैठे हैं, क्या ये लोग जब बात करते हैं तो लोग इनको सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं। हमारे बीच में मेरे ग्रेट अपलाइन श्री चंचल रस्तोगी सर बैठे हैं, जिनकी नेटवर्थ आज 100 करोड़ है। कैन यू बिलीव इट? नेटवर्क। मैं अभी मुंबई गया था, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज दिखाई, अपना ये दिखाया, बोले आज उसको जोड़ा, बोले इसी इंडस्ट्री से पैसे कमाकर 100 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है आज उनकी। आज ये प्लान ना दिखाएं, किसी को देख दे तो जुड़ जाएगा। तो प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे 2-4 मिनट देखते बोले कि माय लाइफस्टाइल साहब। क्यों? क्योंकि इन्होंने अचीवमेंट लिया है, इनका अचीवमेंट बोलता है। पहले आपको बोलना पड़ता है, फिर अचीवमेंट बोलता है। अब मुझे एक बात बताइए, आप आईटीसी बनेंगे तो लोग आपको मानेंगे, तो आईटीसी तो बहुत लंबा सफर है, यस और नो? आप सीलिंग मारेंगे तो लोग आपको मानेंगे, सीलिंग मारना बहुत लंबा सफर है। कितने लोग हैं जो अभी डिस्ट्रीब्यूटर है? प्लीज रेज योर हैंड। अरे बाप रे, गलत सवाल हो गया। पूछना चाहिए क्या यहाँ कोई ऐसा संभ्रांत नागरिक है जो डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, है ना? 90% लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट? अब आप डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट आईटीसी बन सकते हो क्या? डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट सीलिंग मार सकते हो क्या? आपको अपने पड़ोसी के नजरों में ऊपर उठने के लिए, आपको अपने दोस्तों के नजर में ऊपर उठने के लिए कोई एक अचीवमेंट ऐसा करना पड़ेगा जिसमें वो जान जाए कि ये उगना शुरू हो गया है। बात समझ में आ रही है? और वो अचीवमेंट करने का मौका हमारे ग्रेट मैनेजमेंट ने दिया है थाईलैंड, और ये हमारा जो कॉन्टेस्ट आया है MIDG वर्ल्ड के थ्रू, जो पैकेज हमको मिला है, अगर आप ये कॉन्टेस्ट को अचीव करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे क्या क्या बदल जाएगा? ये महज एक कॉन्टेस्ट नहीं है, ये महज एक कॉन्टेस्ट नहीं है, इससे आपकी जिंदगी क्या क्या बदल जाएगा समझिए। पहला बदलाव आएगा लोगों के नजरिए में, यस और नो? जिस दिन आप ये पोस्ट डालोगे ना फेसबुक में कि मैं इस तारीख को थाईलैंड जा रहा हूं घूमने के लिए, उस दिन आपके मौसा, मौसी, बाबा वाले पूरा के चाचा जी, दादू वाले चौरा के नाती जी सब बोलेंगे ओ हा ये जीत रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, यस और नो? और जिस दिन जितने लोगों को तुमने अब तक प्लान दिखाया, अगर उन्होंने केवल ये देख लिया कि आप थाईलैंड जा रहे हो, उनका नजरिया बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो पहला बदलाव लोगों के नजरिए में बदलाव आएगा और आपकी जीत शुरू होगी। दूसरा बदलाव क्या आएगा? जब आप, कितने लोग फॉरेन नहीं गए हैं अब तक? सवाल गलत था, फिर से मैं गलत सवाल पूछने का आदी आदमी हूं, है ना? नहीं गए हैं ना? एक बार जब आप विदेश की धरती पर और अचीवमेंट के साथ जब आप जाओगे ना, जब वहां आप लैंड करोगे, मैं आपको बताता हूं मेरी जिंदगी का अनुभव। मैंने मध्यम वर्गीय परिवार से काम शुरू किया, आम के पेड़ के नीचे मैंने पढ़ाई की है, छोटे से गांव का रहने वाला हूं दोस्तों। जब इस बिजनेस में आया तो मेरे पीछे 1000, 2000, 3000, 5000 से ऊपर बनते ही नहीं थे। उसके बाद हमारी कंपनी में उस वक्त एक कॉन्टेस्ट आया था मलेशिया जाने का, और ऐसे ही किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं जाकर के बैठा था,
उनकी बात मुझे अच्छी लगी जो लीडर्स ने बोला, और मैंने मलेशिया जाने का टारगेट अचीव कर लिया। और उसके बाद अचीव कर लिया टारगेट, वहां से डेट आ गई तो मेरे पास कॉल आया हमारे जो नॉर्थ जोन से, बोले सर आपका मलेशिया का फ्लाइट है, अपना पासपोर्ट भेज दीजिए। रियल घटना बता रहा हूं अपनी जिंदगी की। बोले अपना पासपोर्ट भेज दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा सर ये क्या होता है, क्योंकि कसम से बोल रहा हूं मुझे उस वक्त तक मालूम ही नहीं था कि पासपोर्ट नाम का भी कोई जानवर होता है। तो मैं पहली चीज आपको बोल रहा हूं कि आप इस बिजनेस में आए हो तो अभी कल का कल अपना, परसों का परसों अपना इधर पता कर लेना पासपोर्ट कहां से अप्लाई होता है, अपना पासपोर्ट जरूर अप्लाई करना। और जब पासपोर्ट अप्लाई करना तो पूरे परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, जा रहे हैं लखनऊ पासपोर्ट बनवाने। सालों को पता चलने दो कि तुम उग रहे हो। ये सुनो, उनको पता चले, वो बोलेंगे पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हो, बोले विदेश जाएंगे इसलिए बनवा रहे। हमारी कंपनी से कॉन्टेस्ट आया, उसको अचीव करने जा रहे हैं। हलचल मचने दो। बात समझ में आ रही है? अभी से फायदा शुरू, अनाउंस कर दो पहले से कि हम युद्ध करने आ रहे हैं, मैदान में आओ। बात समझ में आ रही है? उसके बाद पूरी जी जान लगा के इस कॉन्टेस्ट को अचीव करो। दोस्तों मिक्स वाला जो पैकेज है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ज्यादा। मिक्स वाला मतलब 11-11 MIDG और बैलेंस अपना जो 75-35 BV से आप करते ही हो, उसको डिवाइड करो अपने लीडर्स के साथ बैठो और एकदम अगले 10 तारीख तक जिंदगी का एक ही मकसद बना लो, काम ही इसके लिए करेंगे। क्योंकि ये एक बार की कॉन्टेस्ट की जीत नहीं है भाई, ये आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन का आगाज होगा। ये आपके लोगों को ये पता चलवाएगा कि इसने जीतना चालू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जब आप फॉरेन से लौट कर आओगे, जब मैं फॉरेन से लौट कर आया, मैंने वहां जाकर दुनिया देखी, मैंने वहां जाकर अमीर लोगों से मुलाकात की, मैंने वहां जाकर पूरे टॉप लीडर्स से मुलाकात की। 3-4 दिन जब हम वहां रहते हैं तो सारे लीडर्स के साथ पर्सनली मिलने का मौका मिलता है। सोच बड़ी हो गई, सोच बड़ी हो गई। और वो सोच बड़ी होने से बदलाव ये हुआ कि वही 5,000 का चेक कब 15,000, कब 20,000, कब 50,000, कब 1 लाख और कब सीलिंग लग गई पता भी नहीं चला दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कहा था कि माई लाइफस्टाइल में दम है, हमें हमारे अंदर दम पैदा करना पड़ेगा। और वो दम पैदा करने का वर्तमान में आपके सामने सबसे बड़ा मौका है, ये कॉन्टेस्ट को जीतना। सो प्लीज वर्क फॉर दिस कॉन्टेस्ट। ये महज एक कॉन्टेस्ट नहीं है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और तीसरा और लास्ट एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा और वो होगा क्रेडिबिलिटी। क्या बदलेगा आपके जीवन में? क्रेडिबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता। बाजार में लोग पता है क्या बोलते हैं, मेरे पास पहले भी 10 लोग आए थे, बोले थे ऐसा करेंगे, 10 दिन बाद खुद ही निगेटिव होके मर गए। बात सही है? आपको पता है आज बाजार में प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानते, आज लोग उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जो लंबे समय तक खेलने वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उन्होंने इसके पहले बहुत लोगों को देखा है, लोग जाते हैं अरे सरार लगा देंगे, पूरा लखनऊ हिला देंगे, 5 दिन बाद खुद ही हिले हुए मिलते हैं, कहीं पड़े रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने ऐसे बहुत लोगों को बातें करते सुना। आज लोग किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं कि ये टिकने वाला आदमी हो, फिर इसके साथ हम करेंगे। तो जिस दिन आप कॉन्टेस्ट जीतकर और विदेश यात्रा पे जाओगे, उन सभी लोगों को एक ओपन मैसेज होगा, ये आदमी भागने वाला नहीं, टिकने वाला है। और जिस दिन आप टिकने वाले आदमी बन गए, देखो क्या क्या बदल गया इस कॉन्टेस्ट से। सबसे पहला, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों की नजर में आप उगने वाले सूरज बन गए, पहला बदलाव। दूसरा, माई लाइफस्टाइल में दम है करोड़पति बनाने का, आपने अपने अंदर दम पैदा कर लिया करोड़पति बनने का। और तीसरा है क्रेडिबिलिटी, यानी अभी तक आपको लोग शक की नजर से देखते हैं, ये खुद टिकने वालों में से है कि नहीं। और जिस दिन आप एक विदेश यात्रा करके आओगे, लोग ये मानने लगे